छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जाएगी। आज से किसानों को धान का टोकन दिया जा रहा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस सरकार धान खरीदी करने में सक्षम है। धान खरीदी को हम केंद्र और राज्य के बीच नहीं लाना चाहते। हम कहीं भी खरीदी को प्रभावित होने नहीं देंगे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धान खरीदी की हमारी तैयारी पूरी है। 90 लाख मीट्रिक धान खरीदने का लक्ष्य है। मौसम का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं है। किसानों को नुकसान नहीं होगा। धान खरीदी के लिए आवश्यक राशि हम जुटा लेंगे। धान खरीदी के मुद्दे पर हम केंद्र सरकार से लगातार चर्चा करते रहते हैं। केंद्र सरकार से 4 लाख बारदाने की मांग की थी, लेकिन हमें 1.5 लाख बारदाना ही मिला है। लेकिन इसके बाद भी हम कहीं भी खरीदी को प्रभावित होने नहीं देंगे। धान खरीदी व्यवस्थित तरीके से जारी रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश और मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे देने वाले बयान पर पलटवार कर चौबे ने कहा कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष को यह बताना चाहिए कि 2100 रुपए देने का वादा किया था, तो क्या उन्होंने रमन सिंह से इस्तीफा मांगा था? 300 रुपए का बोनस नहीं दिया था, क्या उन्होंने रमन सिंह से इस्तीफा मांगा था? पहले इसका उत्तर दे दें, फिर आगे बात करेंगे। लगातार कर्ज लेने की स्थिति बन रही है, उसको लेकर सवाल भी उठा रही है भाजपा। ये स्थिति ऐसी बन क्यों रही है? दोनों सरकारों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कर्ज लेती थी फ्लाईओवर बनाने के लिए, स्काई वॉक बनाने के लिए, और जिस तरीके से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में रुचि होता था और वो किस तरीके से बनाए जाते थे, आप देख रहे हैं रायपुर शहर की ये तीनों योजनाएं लगभग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हमारे कर्ज लेने का आशय ये है कि हम अपने किसानों का धान खरीदेंगे। उसके लिए जो आवश्यक राशि हमको जुटाना पड़ेगा हम करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और छत्तीसगढ़ सरकार आवश्यकता के अनुरूप किसानों के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए कर्ज ले रही है। क्या आप लोगों को केंद्र से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है? इस वजह से भी बार बार कर्ज की तरफ बढ़ना। दो अलग अलग बातें हैं। केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए पैसा नहीं देती। छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से ये काम करती है। लिमिट तय करने का काम होता है, तो हमारी सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर हमको लिमिट प्राप्त होता है। उसके अलावा जो कर्ज की जरूरत होती है हम कर्ज लेते हैं। जहां तक धान खरीदी का सवाल है, केंद्र सरकार से लगातार जूझ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में किसानों ने आंदोलन किया हुआ है उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके विधेयकों के खिलाफ। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। हमने अपना कानून बनाया हुआ है और दोनों बातें, उन्होंने कहा है कि सपोर्ट प्राइस से अधिक पैसा देना नहीं है, तो हम इनपुट सपोर्ट के नाम से किसानों को पैसा दे रहे हैं। उन्होंने बारदाने की आपूर्ति नहीं की। हमको 4 लाख गठान, 4.5 लाख गठान बारदाने की जरूरत थी। 1,47,000 गठान केवल हमको बारदाने का उपलब्धता हुआ है। हमने तो किसानों से कहा है हम उनके पुराने बारदानों में धान खरीदेंगे, पीडीएस के बारदानों में धान खरीदेंगे, प्राइमरी सोसाइटी के बारदानों में धान खरीदेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम प्लास्टिक के बारदानों में धान खरीदेंगे। हम धान खरीदी को राज्य और केंद्र के बीच का मसला नहीं बनाना चाहते, विवाद नहीं करना चाहते। हम अपने संसाधनों से छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदेंगे। ये डोंगरगढ़ हो गया, चलो रोल। चलिए, टोकन की शुरुआत हुई है, लेकिन बारिश की वजह से कई स्थानों पर किसान परेशान हैं। मैं समझता हूँ ये प्रश्न ही असामयिक है। किसानों के धान अभी खेतों से उनके पास आना शुरू हुआ है और धान खरीदी की हमारी पूरी तैयारी है। पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से लगभग 22 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है और हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने निर्णय लिया है कि हम इस साल 90 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी करेंगे और टोकन बंटना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने 2100 रुपया देने का वायदा किया था और 5 साल उन्होंने नहीं दिया, तो क्या उन्होंने अपनी सरकार से इस्तीफा मांगा था? उन्होंने पहले वायदा किया था 270 रुपया बोनस देने का, उन्होंने नहीं दिया, तो क्या उन्होंने अपनी सरकार से इस्तीफा मांगा था? उन्होंने वायदा किया था 300 रुपया बोनस देने का, उन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, तो क्या उन्होंने अपनी सरकार से इस्तीफा मांगा था? और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आय दुगना करने का वायदा किया था, उन्होंने नहीं किया, तो क्या छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अपने प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगेंगे? इस सवाल का उत्तर दे दें, फिर बाकी उत्तर हम लोग दे देंगे।